हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करने वाले हैं ये रिलेशन जो कि आपके पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार डॉट ग्रेडियंट ऑफ साई का वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर ऑल सरफेसेस। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। कंसीडर ओके, आपके पास है साई स्टार। अच्छा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो वो होता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर फंक्शन है, इसका अगर आप सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट वी डी टाउ। ओके, इतना आ जाएगा। वी डॉट डी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वी, और ये आपका आ जाएगा डी टाउ, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल है ये। और ये आपका कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है न्यू, और ये कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है एस। Okay, so suppose if we take v is equal to psi star gradient of psi, तो क्या आ जाएगा? ये इम्प्लाई करेगा, यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा psi star gradient of psi dot dA is equal to, so volume surface integral s, volume integral v. Okay, and this is divergence of, one second, so this is divergence of what is v? v जो है आपके पास साई स्टार एंड ग्रेडियंट ऑफ साई, और ये हो जाएगा डी टाउ, या डी टाउ लिख सकते हो या d3r लिख सकते हो, है ना। दोनों सेम ही मतलब है इसका, जस्ट नोटेशन डिफरेंट है। जस्ट ये 3 डायमेंशनल वॉल्यूम है और ये 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट ये भी है, तो वो एक जगह कहीं कहीं पे d3r लिखते हैं, कहीं कहीं डी टाउ लिखते हैं। ओके राइट, तो इतना जाएगा हमारे पास, और हम लोग इसको लिख सकते हैं साई स्टार ग्रेडियंट ऑफ साई डॉट डी ए। ओके, इसमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये आपका सरफेस इंटीग्रल हो गया एस, किसी सरफेस एस के ऊपर, और ये जो है इसमें हम लोग लगाएंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम सरफेस आर्बिट्री सरफेस न्यू। इसमें हम लोग लगाएंगे डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए का फार्मूला। व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए? सो डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए इज इक्वल टू फाई डेल डॉट ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए, ये फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बेसिकली आपके पास, वन सेकेंड, सो दिस इज योर फाई एंड स्केलर एंड दिस इज योर ए विच इज वेक्टर। ग्रेडियंट है तो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ पे इस फार्मूले का अगर हम यूज करें तो इससे हम लिख सकते हैं फाई दैट इज साई स्टार एंड डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ साई ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार डॉट ए। ये क्या है आपके पास? ग्रेडियंट ऑफ साई है, और फिर आ जाएगा वैल्यूम एलिमेंट। ओके, तो अगर हम सरफेस जो है बहुत बड़ा सरफेस ले लें, सपोज एस गोज टू इन्फिनिटी, तो सरफेस इंटीग्रल जो है ये क्या हो जाएगा? ये वैनिश हो जाएगा। सरफेस इंटीग्रल आपका क्या होगा? इट गोज टू जीरो। तो इसका मतलब है बहुत बड़ा सरफेस चूज करके ये जो LHS आपके पास है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग रख सकते हैं जीरो, राइट। तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे, न्यू साई स्टार एंड व्हाट इज दिस? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट होता है डेल स्क्वायर साई हो जाएगा, राइट। दिस इज डेल स्क्वायर साई एंड व्हाट इज दिस? ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार डॉट ग्रेडियंट ऑफ साई, और ये हो जाएगा आपके पास d3r। ओके, ना जाएगा। और अगर हम इसको ओपन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। ओके, सो दिस इज योर साई स्टार डेल स्क्वायर साई, या लेट्स राइट इट हियर। ये आ गया आपके पास जीरो, वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार डेल स्क्वायर साई d3r and and what, and प्लस ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार, ये भी ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ साई एंड d3r
ओके, अब हमें ये निकालना था, तो ये बेसिकली क्या है, ये है आपके पास साई डेल स्क्वायर साई, है ना, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं हमारे पास जो साई है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। तो हम अगर नॉर्मलाइज्ड है तो हम साई डेल स्क्वायर साई लिख सकते हैं इस तरीके से, जिसका सिंपल सा मतलब यही है। सिंपल सा मतलब क्या है, इंटीग्रेशन साई स्टार डेल स्क्वायर साई। ओके, सो दिस इज बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल स्क्वायर व्हेन साई इज नॉर्मलाइज्ड, और साई हम मान के चले नॉर्मलाइज्ड है। ओके, राइट, इतना हो जाएगा। और आपके पास ये जो है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसे ही लिखेंगे इसको। ओके, D3R। अब इसको अगर हम LHS में ले जाएं या इसको RHS में ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साई डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार ग्रेडियंट ऑफ साई, एंड दिस इज योर D3R। ओके, इतना आ जाएगा। और ओके, और अगर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ आ जाएगा 1 सेकेंड, सो यहाँ आ जाएगा आपके पास साई h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, अंदर भी लिख सकते हैं h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो अंदर भी रह सकता है बाहर भी रह सकता है, राइट। आ जाएगा साई, एंड दिस इज योर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार ग्रेडियंट ऑफ साई, एंड दिस इज योर D3R। और ये हमने प्रूफ कर लिया रिलेशन, ये रिलेशन हम प्रूफ करना चाह रहे थे, राइट। ओके, सो दिस इज रिलेशन विच वी वांटेड टू प्रूफ, और ये हमारे पास आ गया, राइट। सो इसमें एक ये है कि अगर हम 1D में बात करें, सो इन 1D इसको कैसे लिख सकते हैं, जो कि जनरली आप 1 डायमेंशन की ही बात करते हो, प्रॉब्लम में जो इसका यूज होता है। सो 1D में अगर हम बात करें, सो माइनस साई, व्हाट इज दिस डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर इज नथिंग बट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एंड डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये हो गया आपके पास h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। 1D में बात करेंगे तो जस्ट इसका x कंपोनेंट लेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई। ओके, और इधर कितना जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, व्हाट इज दिस, इसका जस्ट x कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट जो होता है, 1 सेकेंड, सो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ साई, है ना। ग्रेडियंट ऑफ साई का मतलब है आई कैप डेल साई बाई डेल एक्स, फिर प्लस जे कैप डेल साई बाई डेल वाई, फिर प्लस के कैप डेल साई बाई डेल जेड। ओके, इतना हो जाएगा। तो जस्ट इसका अगर x कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स। ओके, फिर डॉट है यहाँ पे। ओके, तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ऐसा करते हैं इसको लिखते हैं, इसको लिखते लिखते क्या होता है, यहाँ आ जाएगा आई कैप डेल साई स्टार प्लस जे कैप डेल साई स्टार अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल साई स्टार अपॉन डेल जेड। ओके, ब्रैकेट ये क्लोज, फिर डॉट ग्रेडियंट ऑफ साई, ग्रेडियंट ऑफ साई का मतलब हो गया आई कैप डेल साई अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल साई अपॉन डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास माइनस साई h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, डी भी लिख सकते हो क्योंकि 1D है तो उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का कोई मतलब नहीं, वो टोटल डिफरेंशिएशन ही होगा, और ये इतना आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आई कैप, तो आई कैप का आई कैप के साथ ही जाएगा डॉट प्रोडक्ट, बाकी जे कैप के साथ 0, के कैप के साथ 0, तो ये बेसिकली आ जाएगा, अगर आप इसका जस्ट 1D, यहाँ पे D3R भी होगा, 1 डायमेंशन की अगर आप बात करोगे, तो ये पूरा जो होगा इसका जस्ट एक कंपोनेंट बचेगा, दैट इज डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स। ओके, और D3R क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जस्ट लाइन इंटीग्रल dx। ओके, इतना लिख सकते हैं, या हमारे पास आ गया माइनस साई h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dx स्क्वायर साई। और यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा है इस पूरे को, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आएगा डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स, डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स, फिर दूसरा टर्म आ जाएगा डेल साई स्टार अपॉन डेल वाई, डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल साई स्टार अपॉन डेल जेड, डेल साई अपॉन डेल जेड। बट
क्योंकि हम 1D में सॉल्व कर रहे हैं तो y और z वाला कंपोनेंट छोड़ देंगे तो हमारे पास जस्ट x कंपोनेंट बचेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और पूरे सरफेस पर नहीं पूरे रीजन के ऊपर इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है ना, क्योंकि इसमें पूरा रीजन इंक्लूडेड है और ये हो जाएगा डी साई अपॉन डी एक्स मॉड का स्क्वायर डी एक्स। ये हमने कैसे कर दिया, सिंस जेड इंटू जेड स्टार जो होता है वो होता है कितना, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो 1D में जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो इस तरीके से आपका लिखा जा सकता है। एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जनरली हम वेरिएशनल मेथड सॉल्व करेंगे तो 1D में ही सॉल्व करेंगे। ओके